बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेक्टोरल रीजन में नेक्स्ट मसल हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल की भी हम वही चार चीज़ें पढ़ेंगे, उसका ओरिजिन, उसकी इंसर्शन, नर्व सप्लाई और वो क्या फंक्शन करता है। ये मेरे पास नेटर्स एटलस की डायग्राम ये ओपन है, ठीक है। ये जो मसल है ना, ये बड़ा सा ट्रायंगुलर मसल, ये हमारे पास है ट्रेपीजियस मसल। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और सर्वाइकोथोरैसिक वर्टिब्री से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और जाके ये इंसर्ट होता है हमारे पास, ये स्कैपुला बोन है, ठीक है। यहाँ इसके नीचे स्कैपुला बोन होती है, इसकी स्पाइन नज़र आ रही है। स्कैपुला बोन की ये स्पाइन पे डॉर्सली अटैच होता है, मतलब हमारे पास डॉर्सल व्यू में अगर हम देखते हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ द बॉडी, तो उसमें ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पे अटैच होता है, ठीक है। और अगर मैं इंटीरियर व्यू देखती हूँ बॉडी का, तो इंटीरियरली क्लेविकल के लैटरल हाफ ऑफ द क्लेविकल पे ये इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बड़ा मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसकी मैं एक और आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है पूरा ट्रेपीजियस मसल। इसका ओरिजिन देखें, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और सर्वाइकोथोरैसिक वर्टिब्री से ये ओरिजिनेट हो रहा है, और ओरिजिनेट होके ये इंसर्ट हो रहा है जाके, ये स्कैपुला बोन है, इसकी स्पाइन, स्कैपुला की स्पाइन, और एंटीरियरली लैटरल हाफ ऑफ द क्लेविकल पे ये इंसर्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेपीजियस की एक और डायग्राम है, बहुत ही प्यारी डायग्राम है। ये एक और डायग्राम है, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। सारा ट्रेपीजियस मसल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी जो नर्व सप्लाई है, वो नर्व सप्लाई है इसकी क्रैनियल नर्व 11th, ठीक है। 11th क्रैनियल नर्व इसको सप्लाई करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी नर्व। और इस मसल का बेसिकली काम होता है कि ये स्कैपुला को या फिर हम शोल्डर की अगर बात करें तो शोल्डर को एलिवेट करवाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। शोल्डर को एलिवेट करवाने में हेल्प करता है। यहाँ स्कैपुला जो बोन है उसकी बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, स्कैपुला को रोटेट होने में हेल्प करता है। देखिए, यहाँ से मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँगी कि अगर मैं इस मसल को यहाँ से पुल करती हूँ, ठीक है, तो ये स्कैपुला को एलिवेट करवा रहा है, राइट। स्कैपुला को एलिवेट करवा रहा है, मतलब शोल्डर को भी एलिवेट करवा रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ से पुल करती हूँ तो स्कैपुला को ये रोटेट करवा रहा है, और रोटेट इसकी बैकवर्ड मूवमेंट भी करवा रहा है, ठीक है। स्कैपुला की बैकवर्ड मूवमेंट करवाता है, स्कैपुला को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। स्कैपुला या फिर शोल्डर को अपवर्ड, इसकी जो एलिवेशन होती है ना, उसमें ये मसल हेल्प करता है, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई होती है क्रैनियल नर्व 11th क्रैनियल नर्व, जो कि एक्सेसरी नर्व है, वो इसको सप्लाई करती है। और अगर वो नर्व डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब शोल्डर एलिवेट नहीं हो पाएगा ना, तो स्कैपुला जो है ना, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, हम उसको कहते हैं विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाती है। जब शोल्डर एलिवेट नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है ड्रूप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्रैनियल नर्व 11th अगर डैमेज हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या साइन आएगी, तो हमारे पास विंगिंग ऑफ द स्कैपुला होगी, क्योंकि स्कैपुला जो है ना अपनी जगह पे होल्ड नहीं कर पाएगा, एलिवेट नहीं रख पाएगा ये मसल उसको, और ना वो उसकी विंगिंग हो जाएगी। नेक्स्ट मसल है हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई। लेटिस्मस डॉर्साई की एक मिनट, ये डायग्राम देखिए पहले। ये जो थी, ये हमारे पास था ट्रेपीजियस मसल, जो कि सर्वाइकोथोरैसिक वर्टिब्री से राइज हो रहा था। अब ये देखिए, ये जो मसल है ना, इसके नीचे ये वाला, ये है हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई। एक और इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऊपर हमने सर्वाइको थोरैसिक वर्टिब्री से हमारे पास ट्रेपीजियस मसल ओरिजिनेट हो रहा था, हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे थोरैको, नीचे वाली थोरैसिक स्पाइन, और T6 से बेसिकली T6 स्पाइन, और ये सारी लंबर स्पाइन यहाँ से, और ये इलियक बोन है ना हमारे पास, तो इसकी ये इलियक क्रेस्ट और थोरैको लंबर वर्टिब्री से ये अराइज होता है, और जाके ये इंसर्ट होता है हमारे पास, ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन की मीडियली यहाँ पे इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है, ठीक है, वहाँ जाके ये इंसर्ट होता है। तो ये अच्छा खासा बड़ा मसल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। ये देखें, एक और डायग्राम है, इसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा। ये थोरैको लंबर स्पाइन है, ठीक है, थोरैको लंबर वर्टिब्री से ये अराइज हो रहा है, और इलियक क्रेस्ट, यहाँ पे बेसिकली फेशिया होता है, ठीक है। तो ये फेशिया होता है, और वो फेशिया इन दोनों को कनेक्ट कराता है। तो लेकिन हम यही कहते हैं कि इलियक क्रेस्ट से ये अराइज हो रहा है, ठीक है। इलियक क्रेस्ट और थोरैको लंबर वर्टिब्री से अराइज होकर ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ह्यूमरस बोन की यहाँ पे दरमियान में इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है, वहाँ जाके ये इंसर्ट हो रहा है। ये एक और डायग्राम है, बैक ऑफ द ह्यूमन बॉडी की डायग्राम है, पोस्टीरियर व्यू। ये सारा मसल, ये ट्रेपीजियस है ऊपर, ये नीचे लेटिस्मस डॉर्साई है, ये हमारे आर्म में जाके
ह्यूमरस बोन में जाके ये अटैच होता है इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव में। ये एक और डायग्राम है ट्रेपीजियस और लेटिस्मस डॉर्साई की आपस में एक तरह से देखिए, ठीक है। ये ट्रेपीजियस है, ये लेटिस्मस डॉर्साई मसल है। अच्छा, अब अगर इसके हम फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको पुल करती हूँ मसल को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इस आर्म को बॉडी के करीब लेकर आएगा ना, तो ये वो सारी मूवमेंट्स करवाता है जिससे आर्म बॉडी के करीब आता है, जैसे कि मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगर करती हूँ, कंट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, इसको पुल करती हूँ, यहाँ से देखिए पुल करती हूँ, आर्म को इधर बॉडी की तरफ लेके आएगा, एडक्शन करवाएगा, ठीक है, और मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म करवाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, फॉर एग्जांपल जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग CLIMBING क्लाइंबिंग करते हैं तो पहले हमारा बाजू ऊपर उसको होल्ड करता है, फिर हमारी बॉडी ऊपर रेज होती है ना, तो वो जो बाजू ऊपर होल्ड करता है उस जगह को और बॉडी उसके पीछे पीछे रेज होती है, वो उसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, ये लेटिस्मस डॉर्साई मसल का, ठीक है। ये देखिए इतना स्ट्रॉन्ग मसल है, पूरी बैक को इसने बाजू से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसका काम है कि जब हम क्लाइंबिंग के दौरान ये रेजेस बॉडी टूवर्ड्स द आर्म, तो जहाँ आर्म जाता है वहीं बॉडी जो उसकी तरफ खींची चली जाती है, तो उसमें ये लेटिस्मस डॉर्साई का मेन रोल है, ठीक है। अगर इसकी हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई है थोरैकोडोर्सल नर्व, जिसकी नर्व रूट है C6 + C7, ये देखें, ठीक है। लेटिस्मस डॉर्साई मसल है, इसकी ये नर्व सप्लाई है थोरैकोडोर्सल नर्व। नेक्स्ट मसल है हमारे पास सीरेटस एंटीरियर। सीरेटस एंटीरियर का ओरिजिन होता है बेसिकली रिब्स से, लैटरल सरफेसेस ऑफ रिब्स, शुरू की 8 रिब्स से। ये देखें ये डायग्राम, इसमें ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से 9 शुरू की जो रिब्स होती हैं वहाँ उनकी लैटरल सरफेस से ये जाके ये अराइज होता है और ये जाके इंसर्ट होता है हमारे पास, ये बेसिकली लैटरल व्यू ऑफ द बॉडी है ना। तो ये देखिए लैटरल सरफेसेस ऑफ द रिब से ये ओरिजिनेट हो रहा है और ये स्कैपुला है, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे जाके ये इंसर्ट करता है। अगर मैं आपको नेटर एटलस की ये डायग्राम दिखाऊं पेक्टोरल रीजन की, तो ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है, एंटीरियर व्यू है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, ये हमारे पास ट्रेपीजियस है, ये जो पीछे ये वाला मसल नज़र आ रहा है ये हमारे पास है लेटिस्मस डॉर्साई, और ये जो लाइनों वाला मसल है ना ये है हमारे पास सीरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। सीरेटस एंटीरियर जो कि कहाँ से अराइज हो रहा था, शुरू की 8 रिब्स की लैटरल सरफेसेस से अराइज होता है और जाके पीछे स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे जाके ये इंसर्ट करता है। ये देखें एक और डायग्राम है, ठीक है, लैटरल व्यू ऑफ द बॉडी है, ये हमारे पास सीरेटस एंटीरियर मसल है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिब्स की लैटरल सरफेसेस से ये अराइज होके स्कैपुला के अंदर मीडियल बॉर्डर पे जाके ये अटैच होता है। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो बेसिकली ये स्कैपुला को लैटरली रोटेट करवा रहा है, ठीक है। तो स्कैपुला की ये एबीडक्शन मतलब दूर वाली, ठीक है, एबडक्शन करवा रहा है स्कैपुला की। इसके अलावा ये स्कैपुला को थोरैसिक वॉल के साथ होल्ड करके रखता है, तो बेसिकली स्कैपुला का स्टेबलाइजर मसल है, ठीक है। स्कैपुला को यहाँ पे ये थोरैसिक वॉल के साथ होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जिसका ओरिजिन है C6 + C7, ठीक है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसको सप्लाई करती है और इस मसल का भी जैसे ट्रेपीजियस मसल था, ट्रेपीजियस मसल ने भी स्कैपुला को होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। और इसी तरह ये मसल है, ये भी स्कैपुला को होल्ड करके रखता है, सीरेटस एंटीरियर। और ट्रेपीजियस की अगर इंजरी थी, ट्रेपीजियस की जो नर्व है एक्सेसरी नर्व, अगर उसकी इंजरी थी उसकी वजह से भी स्कैपुला जो है वो विंग हो जाएगा। और अगर सीरेटस एंटीरियर भी अपना काम नहीं करेगा जो कि ड्यू टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व इंजरी होगा, तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व फॉर एग्जांपल इंजर हो जाती है, सीरेटस एंटीरियर अपना काम नहीं कर पाता और स्कैपुला को अपनी जगह होल्ड नहीं कर पाता, तो स्कैपुला विंगिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मसल है, इनकी जो है वो स्कैपुला को स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फाइनली वी आर डन विद ऑल द मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट हम जॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्विक।
दो ही जॉइंट्स हैं पेक्टोरल रीजन में, एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान होता है, दूसरा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि स्कैपुला और क्लेविकल के दरमियान होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कैपुला का जो एक्रोमियन पार्ट है उसके और क्लेविकल के दरमियान ये जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है। तो ये दो जॉइंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्रोमियोक्लेविकुलर की जॉइंट की इसलिए है क्योंकि जब हम फॉल होता है, जब हम ऊंचाई से गिरते हैं तो इसके टूटने का, इसके रप्चर, इसके डिसलोकेट होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो इजीली रप्चर हो जाते हैं आफ्टर द फॉल। एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती थी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की। ये क्लेविकल है, ठीक है, ये पीछे जो है वो स्कैपुला की बोन का एक्रोमियन है। दोनों आपस में देखिए ये सारा लिगामेंट है, ठीक है। एक यहाँ पे लिगामेंट है, ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला है, यहाँ से भी लिगामेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से रप्चर हो जाएगा जब फॉल होगा, या तो यहाँ से रप्चर होगा या यहाँ से रप्चर होगा। दोनों सूरतों में यहाँ के डिसलोकेट होने का, क्लेविकुलो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेट होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। वी आर डन विद द पेक्टोरल रीजन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की।